ये अक्टूबर और नवंबर सन 2024 धनु राशि वालों के जिंदगी में अब ये दो नाव की सवारी ये खत्म करेगा। मित्रों, ये अक्टूबर सन 2024 कुछ कहने आया है, धनु राशि वालों को कुछ बताने आया है, उनके जीवन में कुछ ऐसे संकेत देने आया है। वो जो 5 संकेत हैं वो धनु राशि वालों की जिंदगी में अब एकदम से बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। तो मित्रों, ये 5 संकेत कौन से हैं जो धनु राशि वालों की जो जड़ है वो मजबूत करेंगे। और अक्टूबर सन 2024 और नवंबर सन 2024 बहुत ऐसे ये भाग्यशाली माह हैं साल के चलते हुए, जो धनु राशि वालों की किस्मत अब जो है सोने की कलम से लिखी जाएगी और उनका भाग्य हीरे की तरह चमकेगा। मित्रों, मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, बुरे दिन आते हैं, काले बादल आते हैं, तो जिंदगी रुखसत और उसकी रूमानियाँ खत्म हो जाती हैं। हवाओं के रुख बदल जाते हैं जब ग्रहों की औरा चाट बदलती है, जब हवाएं बदल जाती हैं और तूफान आता है तो जिंदगी बेगानी लगने लगती है, जीवन में अफसाने आते हैं, धोखा मिलता है तो मन जो है बहुत जो है दुखी होता है और जीवन में नुकसान की संभावनाओं से उबरना इतना मुश्किल और इतना कठिन हो जाता है कि जीवन जीने में मज़ा नहीं आता। मित्रों, अक्टूबर की कहानी बड़ी विचित्र है, क्योंकि अक्टूबर से ही उनके जीवन का भाग्योदय होगा। धनु राशि वालों का जो है मरते पिटते ये समय गया है। जब से शनि वक्री क्या हुआ, इसने नाश पीटे ने परेशान कर दिया है। कुछ काम नहीं बन रहे, मेहनत कर करके धनु राशि वाले बैठ गए। भैया शनि बड़ा जो है विचित्र है, अब झेला नहीं जाता। करो जिस समय मकर में आया तो परेशान कर दिया, घर में तबाहियाँ कर दी, घर में जो है मृत्यु तुल्य कष्ट करे और खूब जो है आदमी बर्बाद हो गया। इधर जब कुंभ राशि में आए और जब से वक्री क्या हुए हैं, अरे भैया कुंभ राशि में शनि वैसे शश योग बनाता है, मगर वक्री शनि ने धनु राशि वालों का बेड़ा गर्क कर दिया, बहुत परेशानी हुई। मगर अक्टूबर माह में अब जो शनि की नहीं चलेगी, ये तो बात पक्की है, क्योंकि भैया तुम असुर हो, अपने घर के हो, हमें परेशान मत करो, क्योंकि अब झेला इतना दर्द जाता नहीं है। ज़्यादा दर्द व्यक्ति को परेशान कर देता है। घर गृहस्थी वाला परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, और उसमें जो है 2 जून की रोटी जुटानी है, क्या आए हैं क्या ले जाएंगे। धनु राशि वाले इतने कट्टर ईमानदार होते हैं कि किसी का 1 रुपया नहीं रखते। ये ऐसी ईमानदार राशि है जो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट राशि है। शनि के न्याय को मानने वाली, राहु केतु की ट्रिकों से चलने वाली, बृहस्पति के ज्ञान को मानने वाली और बुद्ध की पावर से ये सबको जो है प्रभावित करने वाली राशि है। तो भैया अब इतनी झिलवाई नहीं है, तुमने 7.5 में खोखला कर दिया, 7.5 में रुखसत दे दी, बेबुनियादी जीवन में परेशानियां दे दी, इतनी दिक्कतें दी कि व्यक्ति अब तक नहीं उबर पा रहा है। अब तुम्हारी नहीं चलेगी और अक्टूबर सन 2024 से कुछ ऐसे राजयोग बनेंगे और ये 5 ऐसे संकेत मिलेंगे कि ये अब जो बचे हुए अक्टूबर और नवंबर के माह हैं, ये आपके जीवन में एक बहुत पॉजिटिव साइन लेके आएंगे। देखो, पहला संकेत जो रहेगा वो सबसे रहेगा 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर से जो आपके लग्नेश हैं, जो गुरु हैं, वो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। अब वो वक्री से, अब वो मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रोग ऋण शत्रु में आके जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उन्होंने क्या किया, रोग ऋण और शत्रुओं को खत्म करा। मगर फिर भी लग्नेश 6ठ भाव में जाना, 6ठे भाव में जाना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि लगन का स्वामी 6ठे भाव में जाके वीक हो जाता है, उसकी पावर लॉसेज हो जाती हैं और शुभ ग्रह तो यहाँ जो है मटिया मिट हो जाते हैं। असुर ग्रहों की चलती है, क्योंकि 6-8 12 में असुर ग्रहों का राज चलता है और जो क्रूर ग्रह है उसका राज चलता है। मगर 6ठे भाव में बृहस्पति का आना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करा। धनु राशि वालों के किसी न किसी रूप से डायबिटीज़ लेके, या कोई पेट संबंधित विकार, या किसी भी रूप से पेट से संबंधित गैस, अफरा, एसिडिटी, पैरों में दर्द, कहीं ना कहीं रात की नींद हराम होना और अपव्यय होना, यानी खर्चे बेफिजूली के होना। धनु राशि वालों की कमाई कम हो गई, खर्चे ज़्यादा हुए। अगर ये चीज़ें हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इससे हमारा आपका अनुभव साझा होता है और एक आपकी हमारी एंगेजमेंट बढ़ती है। तो ये ध्यान रखना, कमेंट में अपनी जो भी इस समय घटनाएं घट रही हैं जो मैं बता रहा हूँ वो शेयर अवश्य करना। तो यहाँ एक जो है स्थितियाँ स्वास्थ्य को लेकर प्रभावित हुई। अब 9 अक्टूबर से क्या होगा, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वक्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी जो वक्री चाल है वो 6ठे भाव को छोड़ के 5वें घर में दृष्टिगत रहेगी। तो सबसे पहले तो ये 6ठे भाव के जो प्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव है, उससे तो मुक्ति मिलेगी धनु राशि वालों को। जो 5वां घर है, जो 5वां घर है वो बुद्धि, विद्या और संतान का घर होता है। तो यहाँ बृहस्पति का ज्ञान चलेगा,
जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कहीं ना कहीं प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होने वाली है, क्योंकि बुद्धि पे दृष्टिगत जो प्रभाव जाना वो बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञान वाले लोग हैं, जो लोग किसी भी रूप से ज्ञान का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, कुछ दृष्टियां रहेंगी इनकी, जो कि अमृत पी के बृहस्पति ने 3 दृष्टियां ले ली, तो इनकी 3 जो आंखें हैं उसमें धनु राशि वालों के 6ठे भाव में तो ये बैठे रहेंगे, मगर वक्री दृष्टि से ये आपके 10वें घर को देखेंगे, जो कि कैरियर का स्थान है। जो दूसरी दृष्टि रहेगी वो समसप्तक दृष्टि रहेगी, जिसमें पूर्ण रूप से अमृतपान जो है कर लिया इन्होंने और आत्मा तृप्त हो गई, तो ये 12वीं घर में देखेंगे, यानी समसप्तक दृष्टि से 7वीं दृष्टि से ये जो है धनु राशि वालों के 12वें घर को देखेंगे। तो 12वें घर में खर्च का घर है, विदेश का घर है, इन्वेस्टमेंट का घर है, आपके जो जन उपयोगी जो खर्चे हैं उनका घर है। अब इसकी एक नवी दृष्टि रहेगी देवगुरु बृहस्पति की, वो रहेगी आपके धन भाव पर, यानी नवी दृष्टि आपके जो है 2nd हाउस पर रहेगी। तो धन कुटुंब वाणी का जो प्रभाव है वो भी बहुत शुभता लेके आएगा, धन के रिसोर्स बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी। जो लोग किसी रूप से मार्केटिंग का काम करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें फाइनेंस का काम करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये जो देवगुरु बृहस्पति है ये वक्री अवस्था में होके इसकी पावर बढ़ेगी, क्योंकि ये शास्त्रों में कहा गया है कि जब वक्री ग्रह शुभ होता है, यानी शुभ ग्रह वक्री होता है, तो वो 3 गुना लाभ देता है, और शनि, राहु, केतु जैसे या मंगल जैसे जब ग्रह वक्री होते हैं तो 3 गुना बुरा फल देते हैं, 3 गुना जो है आघात पहुंचाते हैं। तो धनु राशि वालों की पहले तो 9 अक्टूबर से स्थितियां सुधरेंगी। दूसरी बात, 9 अक्टूबर से एक राशि परिवर्तन और होगा, वो होगा जो है बुध का। तो बुध महाराज जो है 10म भाव से निकल के धनु राशि वालों के 11वें घर में चले जाएंगे, और वहाँ शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। तो शुक्र और बुध का ये लक्ष्मी योग, ये शनि की जो परेशानी है, जो एक इसका जो है ढकोसलापन है, और एक शनि जो आक्रामक ग्रह है, तो उसकी जो पावर है वो ठंडी करेंगे, क्योंकि भैया शुक्र और बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो इसकी टोली के संग चलते हैं, और अगर ये कोई युतियाँ बनाते हैं तो शनि की जो नेगेटिविटी है उसे दूर करते हैं। तो बकरी तो अब ये धीरे धीरे चल करके खत्म हो जाएगा, 15 नवंबर से मार्गी हो जाएगा, मगर कहा गया है, वेद शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है कि जब शनि बकरी होता है तो 3 गुना बुरे फल 3 महीने पहले से ही आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब ये मार्गी होने को होता है तो 3 महीने बाद से इसके शुभ फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 15 नवंबर में ज़्यादा समय रह नहीं गया है। अक्टूबर के माह से जैसे ही 9 अक्टूबर से ये जो है बुध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, तो 11वें घर में शुक्र और बुध का लक्ष्मी योग बनेगा। ये बहुत पावरफुल योग है। दूसरी बात जो मंगल देव है उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव जो है धनु राशि वालों के कैरियर स्थान में डालेंगे। तो 10वें घर में मंगल की दृष्टि धनु राशि वालों के कैरियर को 4 चांद लगा देगी। जो लोग सिविल इंजीनियर हैं, जो लोग कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, टेक्नोलॉजी करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, ऑफिसर्स बैंक में हैं, या विदेशों से जुड़े हुए, विदेशों से कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे। विदेश यात्राओं के योग धनु राशि वालों के 15 नवंबर के बाद तो निश्चित बन रहे हैं। तो अपना वीजा पासपोर्ट तैयार कर लेना, और जो है विदेश यात्राएं अगर करना चाहते हो तो ये युतियाँ आपकी बनेंगी। तो मित्रों, यहाँ स्थितियाँ अब सुधरेंगी, राजयोगों का सिलसिला चलता चला जा रहा है। दूसरी बात, नवंबर के महीने में 15 नवंबर सन 2024 से शनि महाराज सवेरे 7:44 पर जैसे ही मार्गी होंगे, ये बहुत शुभ समय रहेगा और युतियाँ बदलेंगी। और 15 नवंबर सन 2024 से सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो शनि का मार्गी होना, सूर्य का राशि परिवर्तन करना, ये भी धनु राशि वालों के लिए निश्चित बड़ी सफलता को लेके आएगा, और जीवन में खुशियों का जो है आगाज़ होगा, नए युग की शुरुआत होगी, पुरानी परेशानियां निश्चित खत्म होंगी। आप जो है तैयारी कर लीजिए, जो हुआ सो हुआ, मगर आगे का समय बहुत बेटर है। 2 माह बहुत ही उत्तम जाने वाले हैं, फेस्टिवल का सीजन है। तो जो कारोबारी भाई हैं, जो दुकानदार भाई हैं, जो किसी भी रूप से व्यापार करते हैं, चाहे छोटी पूंजी से चाहे बड़ी पूंजी से, उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा। जो लोग लोहे का काम करते हैं, जो लोग किराना का काम करते हैं, धनु राशि वाले कंप्यूटर का काम करते हैं, या किसी भी प्रोफेशन में जॉब करना चाहते हैं, जॉब लेस हैं, या धनु राशि वाली महिलाएं हैं, उनके लिए भी, अगर वर्किंग वूमेन है, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य को लेके भी जो है शुभता रहेगी, परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा